नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करता हूँ पूरे ब्रह्मांड की देवी देवताओं से कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, आपको हम बता दें, ये स्त्री तुमसे मिलने का बहाना ढूंढ रही है। आज रात 9:08 पर मिलन होगा। दोस्तों, मैं आज जो बातें आपके सामने साझा करने जा रहे हैं वो स्वयं तुम्हारे ग्रह गोचर पर आधारित है, जो स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की दिव्य शक्ति से तुम्हें प्राप्त हो रहा है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि ये शक्ति हर किसी को नहीं मिलता है। भगवान जिसे चाहता है उसी की झोली में ये दिव्य शक्ति जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से ये हाथ जोड़कर विनती है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में 3 बार हर हर महादेव, जय मां पार्वती लिखकर जरूर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की शक्ति को आप आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, समय को ना व्यर्थ करते हुए और चलते हैं आपके इस कार्यक्रम की ओर। आखिर ये स्त्री तुमसे रातों को क्यों मिलने आ रही है, इन्हीं के बारे में आज हम विस्तार से आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अब आपके मन में सवाल होगा, मुलाकात तो दिन में भी हो सकती है, रात में क्यों? क्या वजह है? क्या ये मुलाकात आपको खुशी देगी या डर? क्या ये किसी पुराने रिश्ते का इशारा है या फिर कोई नया मोड़? और सबसे बड़ी बात, क्या ये आपके जीवन में कोई बदलाव लेकर आएगी? आज की इस पूरी वीडियो में हम यही सब जानेंगे ग्रह गोचर के आधार पर, ज्योतिषीय विश्लेषण के माध्यम से और आध्यात्मिक दृष्टि से। तो साथियों, आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ने पर आप इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दिन और रात दोनों ही समय में ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा का अलग अलग रूप दिखाता है। दिन का समय सूर्य की ऊर्जा से भरा होता है, जो उजाला, क्रियता और बाहरी दुनिया से जुड़ी घटनाओं का प्रतीक है। वही रात का समय चंद्रमा और तारों की ऊर्जा से भरा होता है, जो भावनाओं, रहस्यों, सपनों और गुप्त घटनाओं का प्रतीक है। रात में जो मुलाकात होती है वो अक्सर आपके दिल और आत्मा को छूने वाली होती है। कई बार ये कोई संयोग नहीं बल्कि ग्रहों का संदेश होती है। और आज का जो संकेत हमें मिला है वो बताता है कि आने वाले समय में एक अंधेरी रात आपके जीवन में एक नया अध्याय खोलेगी। जी हां दोस्तों, ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस समय शुक्र और चंद्रमा का विशेष संयोग बन रहा है। शुक्र प्रेम, आकर्षण और संबंधों का ग्रह है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और आत्मिक जुड़ाव का प्रतीक है। इन दोनों का मेल रात के समय भावनाओं को गहराई से जागृत करता है। इसके अलावा शनि आपकी कुंडली के ऐसे भाव में स्थित है जो आपके अतीत से जुड़े लोगों को फिर से आपकी जिंदगी में ला सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई पुराना प्रेमी प्रेमिका, कोई दूर का दोस्त या कोई ऐसा इंसान जिससे आपकी आत्मा का जुड़ाव हो, वो आपसे मिलने के लिए रात का समय चुनेगा। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे जरूरी है, क्या इससे आपको डरना चाहिए? दोस्तों, डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हां, सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष ये भी संकेत दे रहा है कि इस मुलाकात के साथ एक निर्णय जुड़ा होगा। ये निर्णय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर ये मुलाकात प्रेम से जुड़ी है तो ये रिश्ता लंबे समय तक चलेगा या नहीं, ये आपके फैसले पर निर्भर करेगा। अगर ये मुलाकात काम या व्यापार से जुड़ी है तो ये आपके आर्थिक जीवन को नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, माएं, आप सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को भोले इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की छोटी सी पुकार भी सुन लेते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार ये जो रात की मुलाकात होने वाली है उस पर भोलेनाथ की कृपा बनी हुई है। भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनके दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। इस मुलाकात में भी भगवान का हाथ होगा, और अगर आप सच्चे दिल से विश्वास करेंगे तो ये मुलाकात आपके लिए जी से जीवन बदलने वाली साबित होगी। जी हां दोस्तों, ग्रहों के संकेतों के अनुसार ये मुलाकात इन जगहों में से किसी एक पर हो सकती है। किसी मंदिर या धार्मिक स्थल के पास
यहाँ मिलने वाला व्यक्ति आपके जीवन में आध्यात्मिक और भावनात्मक बदलाव ला सकता है। यात्रा के दौरान अगर आप ट्रेन, बस या फ्लाइट से सफर कर रहे हैं तो ये मुलाकात अचानक हो सकती है। किसी दोस्त की पार्टी या पारिवारिक कार्यक्रम में जहां आप सोच भी नहीं रहे होंगे कि कोई खास व्यक्ति आएगा। रात के बाजार या मेलों में खासकर अगर वो दिन किसी पर्व या त्योहार के आसपास हो। जी हां दोस्तों, आपको ये मुलाकात आपके पुराने प्रेम से मिलवा सकती है। व्यापारिक साझेदारी के लिए शुभ समय एक अनजाना चेहरा आपका हमसफर बन सकता है। जी हां दोस्तों, परिवार से जुड़े रिश्तों में मिठास आएगी। प्रेम जीवन में बड़ा मोड़, शादी का प्रस्ताव संभव। दोस्तों, यात्रा के दौरान रोमांटिक मुलाकात, अतीत की गलतफहमियां दूर होंगी। गुप्त रूप से मिलने वाला कोई व्यक्ति मददगार साबित होगा। विदेश से जुड़ा कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा। जी हां दोस्तों, पुराना सपना पूरा होने का संकेत मिलने वाला है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो रात का समय आत्मा की आवाज सुनने के लिए सबसे सही माना जाता है। अगर इस रात कोई आपसे मिलने आए तो ये सिर्फ शारीरिक उपस्थिति नहीं बल्कि आत्मिक संबंध का संकेत हो सकता है। ये मुलाकात आपके जीवन की दिशा बदलने वाली होगी। चाहे वो प्रेम, काम या आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ी हो। उत्साहित हो, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। इससे सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास बनी रहेगी। जी हां दोस्तों, सफेद, हल्का नीला या हल्का गुलाबी रंग इस समय आपके लिए शुभ रहेगा। एक दीपक जलाएं। रात पूर्व दिशा की ओर दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करें। जी हां दोस्तों, ये रात की मुलाकात केवल एक घटना नहीं होगी बल्कि आपके जीवन का एक ऐसा पन्ना होगी जिसे आप सालों तक याद रखेंगे। विश्वास रखिए, ये सब भगवान भोलेनाथ की योजना है और उनकी योजना हमेशा आपके भले के लिए होती है। तो इस रहस्य को अपने दिल में संजो कर रखें और आने वाले समय का स्वागत मुस्कान के साथ करें, क्योंकि हो सकता है ये मुलाकात आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आए। जी हां दोस्तों, हमारा मकसद किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। हम जो भी बातें आपसे साझा करते हैं वे ज्योतिषीय गणना, अनुभव और अप्रेरणादायक सोच पर आधारित होती है। हम मानते हैं कि किसी भी ज्ञान का उद्देश्य केवल डर या भ्रम फैलाना नहीं बल्कि लोगों को सही दिशा दिखाना होना चाहिए। जी हां दोस्तों, हमारा मकसद अंधविश्वास को बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखें। ब्रह्मांड में जब ग्रह एक जगह से दूसरी जगह पर गोचर करते हैं तो यहां इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों पर कुछ ना कुछ असर पड़ता ही है। आप में से कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का कहना है और ज्योतिष शास्त्र का मानना है, और हमारे जितने भी ज्योतिष प्रेमी हैं वही इस वीडियो को देखें। मैं उम्मीद करूंगा कि वही लोग इस वीडियो को देख भी रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जब भी फुर्सत पाते हैं, इसे ये तरकीब के गीता है तो राशिफल देखने आते हैं और राशिफल देखकर जीवन में एक नई प्रेरणा लेना चाहते हैं और इसको समझते हुए कुछ काम करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, धैर्य नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाता। मन में असंतोष रहता है। दोस्तों, सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसका एक बड़ा कारण यह है कि हम आपको काम करने का तरीका भी बताते हैं कि कैसे आपके जीवन में काम करना चाहिए। केवल वीडियो देखना ही सब कुछ नहीं होता। जीवन में मेहनत करना जरूरी होता है और ये सच्चाई है। कोई अगर रातों रात आपको करोड़पति बनाने की बात करता है तो ये सब गलत है, अफवाह है। ऐसे भ्रम में ना पड़े। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। शॉर्टकट तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए। देर से सफलता मिलेगी, लेकिन दुरुस्त मिलेगी। आपको समझदारी से ही काम करना चाहिए। इसी में आपका भला होने वाला है। हम किसी को भी इस तरह का गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं असली विषय की, ग्रहों का गोचर और उसका असर। दोस्तों, ब्रह्मांड में हर ग्रह लगातार गति कर रहा है
हर ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हुए अलग अलग राशियों और नक्षत्रों से गुजरता है। इस प्रक्रिया को ज्योतिष में गोचर कहा जाता है। जब कोई ग्रह बदलता है तो वो पृथ्वी पर और हम सभी पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालता है। लेकिन ये प्रभाव केवल ज्योतिषीय ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा को प्रभावित करता है। सूर्य की स्थिति मौसम को प्रभावित करती है। ग्रहों की चाल और सूर्य से उनकी दूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बदलाव लाती है। ज्योतिष के अनुसार ग्रह हमारी भावनाओं, सोच, स्वास्थ्य, रिश्तों और भाग्य पर असर डालते हैं। उदाहरण के लिए शुक्र प्रेम, आकर्षण, कला और धन का कारक, मंगल साहस, ऊर्जा और क्रोध का कारक, शनि न्याय, अनुशासन और जीवन की परीक्षा का कारक, बृहस्पति ज्ञान, भाग्य और समृद्धि का कारक। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि जीवन में हर कोई सफलता चाहता है, लेकिन जल्दी पाने की चाह में हम अक्सर गलत रास्ता चुन लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई ज्योतिषी हमें कह दे कि बस ये एक उपाय कर लो और कल से अमीर बन जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता है। कर्म बिना फल की उम्मीद करना व्यर्थ है। भगवान की कृपा मेहनती और सच्चे इंसान पर होती है। धैर्य रखें, जल्दी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सही दिशा में आगे बढ़े। नकारात्मक सोच आपके अवसरों को खत्म कर देती है। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं उस विशेष रहस्य पर जिसके बारे में हमने पहले संकेत दिया था। एक अंधेरी रात में होने वाली मुलाकात। ज्योतिषीय गणना बताती है कि आने वाले समय में शुक्र और चंद्रमा का विशेष योग बनेगा। ये योग रात में भावनाओं और आत्मिक संबंधों को गहरा करेगा। संभव है कि इस समय कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में लौट आए जो आपको भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से प्रभावित करे। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वो जानते हैं कि कब किस तरह आपको मदद की जरूरत है। अगर ये मुलाकात उनके आशीर्वाद से होगी तो ये आपके जीवन में खुशी और सफलता का कारण बनेगी। जी हाँ दोस्तों, किसी भी नए रिश्ते या मौके को तुरंत ठुकराए नहीं, लेकिन जल्दबाजी भी ना करें। किसी भी अफवाह में ना आए। मेहनत और ईमानदारी को प्राथमिकता दें। भगवान का नाम लेकर हर काम शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, ग्रह गोचर हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं, लेकिन वे केवल दिशा दिखाते हैं। मंजिल तक पहुंचना हमारे कर्म पर निर्भर करता है। अंधविश्वास से बचें, मेहनत पर भरोसा करें और भगवान में श्रद्धा रखें। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस राशि वालों के लिए अंधेरी रात में होने वाली मुलाकात प्रेम से जुड़ी होगी। संभव है कि कोई पुराना साथी या बचपन का दोस्त अचानक सामने आ जाए और भावनाओं का तूफान ला दे। सलाह, भावनाओं में बहकर कोई बड़ा वादा ना करें। पहले स्थिति को समझें। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए यह समय व्यापार या धन के मामले में नई साझेदारी का है। रात में होने वाली मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके लिए आर्थिक की बात की कि आर्थिक लाभ का द्वार खोले। सलाह, लालच में आकर कोई अनुचित कदम न उठाएं। आपका पुराना सपना पूरा करने का अवसर मिलेगा। संभव है कि यह मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो आपकी प्रतिभा को पहचानता हो। सलाह, अपनी बात स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ रखें। यह मुलाकात परिवार से जुड़े रिश्तों में सुधार लाएगी। शायद कोई नाराज रिश्तेदार आपसे मिलने आए और गिले शिकवे दूर हो। सलाह, अपने शब्दों को कोमल रखें और अहंकार छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए प्रेम जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। शादी या सगाई का प्रस्ताव मिल सकता है जो रात के समय हो सकता है। सलाह, रिश्ते को समय दें और जल्दबाजी में निर्णय ना लें। आपकी मुलाकात यात्रा के दौरान होगी। शायद किसी ट्रेन या बस में ये व्यक्ति आगे चलकर आपका जीवन साथी या करीबी दोस्त बन सकता है। सलाह, अनजान लोगों से बात करते समय सतर्क रहें, लेकिन अवसर को ना गंवाएं। अतीत की गलतफहमियां दूर होंगी। संभव है कि पुराना साथी माफी मांगने आए। सलाह, माफ करना सीखें, लेकिन भरोसा धीरे धीरे वापस लाएं।
जी हाँ दोस्तों, कोई गुप्त रूप से आपकी मदद करेगा। ये मुलाकात जीवन में संकट के समय सहारा बनेगी। सलाह अपने रहस्यों को हर किसी से साझा ना करें। विदेश से जुड़ा अवसर मिलेगा। संभव है कि कोई विदेश में रहने वाला व्यक्ति रात में आपसे संपर्क करे। सलाह, अपने दस्तावेज और जानकारी सुरक्षित रखें। पुराना सपना पूरा होने का संकेत। ये मुलाकात आपके करियर को नई दिशा दे सकती है। सलाह, पेशेवर माहौल में प्रोफेशनल व्यवहार बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, किसी खास मित्र के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। ये मुलाकात पुराने समय की यादें ताजा कर देगी। सलाह, रिश्ते को सहेजें और कदर करें। प्रेम विवाह की संभावना प्रबल है। ये मुलाकात आपके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। सलाह, परिवार से सलाह लेकर आगे बढ़े। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, पुराने समय में एक भक्त था। नाम था धीरज। वो रोज भगवान भोलेनाथ की पूजा करता, लेकिन मन में जल्दी सफलता पाने की चाह रहती। एक दिन उसने भोलेनाथ से कहा, भगवान, मुझे तुरंत धन और सम्मान चाहिए। मैं क्या त्यागते इंद्रारा नहीं कर सकता। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, जो जल्दी चाहता है उसे अधूरा फल मिलता है। लेकिन भक्त नहीं माना। उसने अलग अलग शॉर्टकट अपनाए, धोखे भी किए और कुछ समय के लिए धन कमा लिया। लेकिन 1 साल के अंदर सब खो बैठा। फिर वो पछताया और भोलेनाथ के पास गया। भोलेनाथ ने कहा, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। मैंने तुम्हें कठिन रास्ता इसलिए दिया था ताकि तुम मजबूत बनो और स्थायी सफलता पाओ। उस दिन से धीरज ने ईमानदारी से मेहनत शुरू की और धीरे धीरे इतना सफल हुआ कि उसकी गिनती इलाके के सबसे सम्मानित लोगों में होने लगी। जी हाँ दोस्तों, सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और प्राणायाम करें। बिना प्लान के दिन बिताने से समय बर्बाद होता है। उनकी सोच आपके मन को कमजोर करती है। जी हाँ दोस्तों, महादेव चाहे छोटा ही क्यों ना हो, ज्ञान बढ़ाए। जरूरतमंद की मदद से आपके कर्म सुधरते हैं। विशेषकर सोमवार को ओम नमः शिवाय का जाप करें। जी हाँ दोस्तों, कई बार लोग शुरुआत देखकर ही वीडियो छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं, हमें तो कुछ खास जानकारी नहीं मिली। असल में खास बातें हमेशा अंत में आती है। जैसे जिंदगी में पहले कठिनाई आती है, फिर सफलता। अगर आप अंत तक नहीं देखते तो आप आधी सच्चाई के साथ चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हर हर